हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज लेक्चर 20 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ लोग बात करेंगे। हम कुछ बात करते हैं आपस में। तो क्या करते हैं कि जैसे कि आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेट होगा तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए अगर लेक्चर में जो बताया जा रहा है, अगर आप उस होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। और हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हम लोग अब 5.3 को ख़त्म ही कर दिए और 5.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अच्छा चल भी रहा है। एक एक चीज़ को डिटेल में मतलब कि टाइम देकर बता रहे हैं। तो हमारे पास अभी भी 6 महीना से ज़्यादा टाइम है। अगर दिसंबर में अगर मतलब कि सिलेबस ख़त्म होता है तो 6 महीने ज़्यादा समय है, क्योंकि अभी भी मई ही चल रहा है और मई में अभी भी 2-3-4 दिन बाकी ही है। तो 2-3-4 दिन तो काफ़ी होता है ना, काफ़ी। आदमी को ज़िंदगी बदलने के लिए तो 1 सेकेंड की काफ़ी है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अभी भी मई ही चल रहा है, समझिए क्या, मई चल ही रहा है। ऊपर से हम लोग का 6 महीना ज़्यादा टाइम भी है और आराम से पढ़ने का। अभी क्या बताए थे कि अभी सीखने का टाइम है। अभी हम लोग को जल्दीबाजी में रटना नहीं है। ठीक है ना। अभी चीज़ों को हम लोग को समझना है, तो आराम से पढ़िए और क्या कीजिए, समझते चलिए। और फिर एग्ज़ाम तो जब आएगा तो जब लास्ट में देखेंगे ही PYQ ये सब। अब बाकी अभी भी थोड़ा बहुत देखेंगे। चैप्टर एंड तो होने दीजिए। अब इसमें जैसे कि छोटा एक्सरसाइज था, जैसे 5.1 जो था उसमें 34 क्वेश्चन था। अब आगे जो एक्सरसाइज आ रहा है 5.2, 5.3 और 5.4 इसमें स्टार्ट करेंगे लेक्चर 20 में, इसी लेक्चर में। तो क्या होगा, 5.4 भी छोटा है, 5.6, 7, 8 कितना छोटा एक्सरसाइज है। तो लगभग आप लोग का 5-6 लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर एंड हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर भी था। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे क्वेश्चन आता है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी था। तो आप लोग को हमने इस चैप्टर को डिस्कस किए। ठीक है ना। और इस चैप्टर को ख़त्म होते ही हम लोग एक लेक्चर लाएंगे जिसमें PYQ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने PYQ इस चैप्टर का सॉल्व कर दिया, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप खुद ही पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए, किसी के कहने से ज़बरदस्ती मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि आप एक छोटा बच्चा नहीं ना कि ज़बरदस्ती मार कर पढ़ाएंगे, तो चलिए ज़बरदस्ती पढ़ता है। आप लोग मैच्योर 12th क्लास का हैं, तो जब तक आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो आदमी काम कैसे करेगा। तो वही है, इंटरेस्ट आपको कैसे आएगा, तो जब आप PYQ सॉल्व कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप लोग को क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब इस चैप्टर ख़त्म होगा तो एक लेक्चर सेपरेट हम लोग क्या लाएंगे, PYQ के लिए, जो प्रीवियस ईयर होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोग अच्छे तैयारी और इंटरेस्ट के साथ हमको बिना बोले हुए कि आप मेहनत कीजिए, आप बिना बोले हुए मेहनत कीजिएगा। क्योंकि इंटरेस्ट लाना सबसे बड़ी बात है। तो हम यहाँ पर वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैथ में इंटरेस्ट आए और आप 100 में 100 नहीं तो 98 तो कम से कम लेकर आइएगा। तो टारगेट रखना है कि मैथ में 100 में 100 आए, तो अब 98 तो आ ही जाएगा। ठीक है ना। तो मैथ को तो छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए। ठीक है ना। तो इसी के साथ चलिए लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं। और फिर देखिए, लेक्चर 20 है, इधर हम रेगुलर जो है ना मैथ का क्लास लेकर फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और फिर PYQ लाएंगे। और PYQ लाने के बाद फिर थोड़ा सा हम मैथ के स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। और उसके बाद जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री सब सही से आएगा। थोड़ा सा इस चैप्टर को हम सोच रहे हैं कि बड़ा सा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको सोच रहे हैं पहले ख़त्म कर ले। ठीक है ना। अब ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना। तो देखते हैं जैसे जैसे होगा। बाकी लेक्चर 20 में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर 20 में हम लोग लेक्चर 19 में हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे, तो 5.3 था ना। देख लेते हैं एक बार, 5.3 चल रहा था कि 5.4, 5 देखिए 4 चल रहा था। 5.4 में हम लोग क्या कर लिए थे, तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और 5 पॉइंट हम लोग आज 5 पर स्टार्ट करेंगे, जो कि हम अभी शुरू में बोल दिए थे कि 5.4 स्टार्ट करेंगे, नहीं बल्कि 5.5 पर स्टार्ट करेंगे। 5.4 का तो हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए हैं। तो हम लोग 5 क्वेश्चन 5.4 का डिस्कस कर लिए हैं, तो आज 5.5 भी हम लोग को स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना। भले स्टार्ट ना करें, लेकिन उसके कंसेप्ट, उसके एग्जाम्पल को कर लेंगे। ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बढ़िया रहेगा कि क्वेश्चन ना डिस्कस करें, उसके लिए अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में है ना 5.5 का कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे और उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना।
तो अभी हम लोग लेक्चर 20 में क्या करने वाले हैं, तो 5.4 का जो 5 क्वेश्चन लेक्चर 19 में डिस्कस कर लिए थे, जो उसके आगे जो है 6, 7, 8, 9, 10 उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर 20 में हमारा एम क्या होगा, हमारा एम होगा 5.4 का 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे 5.5 का कुछ कंसेप्ट और एग्जाम्पल करेंगे। इतना सही बात है क्या, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि 5.4 का आज का एम है 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन और 5.5 का कुछ एग्जाम्पल और उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यही हम लोग का आज एम होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5.4 का है, एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि e की पावर x प्लस e की पावर x पर पावर स्क्वायर और प्लस डॉट 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 e की पावर x पर पावर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए कह क्या रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, e(x) है प्लस e की पावर x का स्क्वायर है प्लस डॉट डॉट e की पावर x पर पावर 5, e पर पावर क्या है x, x पर पावर है स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसको और क्या लिख सकते हैं e(x) प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट लिखने का मतलब है कि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है x पर पावर 3 प्लस e की पावर x पर पावर 4 प्लस e पर पावर x पर पावर 5 अंतिम में ही ना है। तो ये भी दो डॉट का मतलब ये भी शामिल है, इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। e की पावर x पर पावर 3 है, e की पावर x पर पावर 4 ये भी इसमें आएगा क्योंकि डॉट डॉट से यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको बोला है डिफ्रेंशिएट करने x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है e की पावर x पर पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करना है प्लस डिफ्रेंशिएट करना है e की पावर x पर पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ तक क्लियर है ना। क्या था क्वेश्चन था e की पावर x पर पावर स्क्वायर डॉट डॉट e की पावर x पर पावर 5, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसको जो है डॉट का मतलब e की पावर x पर पावर 3 भी है, e की पावर x पर पावर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है पूरा और इसको क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब देखिए e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही ना होगा कि नहीं, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है। अब देखिए e की पावर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे x स्क्वायर को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात आया समझ में। यहाँ पर देखिए e की पावर x आ गया, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, जैसे कि ये क्वेश्चन था e की पावर x। अब यहाँ पर अगर x को डिफ्रेंशिएट यही ना करते, x को डिफ्रेंशिएट करते, आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा कि जब यहाँ x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ भी तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो 1 ही आता है, इसीलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखते। ये बात हम कितना बार हर जगह जब जहाँ भी यूज होता है तो बताते हैं, तो आप लोग इसमें मैच्योरिटी दिखाइए, ठीक है ना। कि क्या है कि e की पावर x है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, तो यहाँ पर लिखने का ज़रूरत है क्योंकि इसको बताने का ज़रूरत भी नहीं, लिखने का भी ज़रूरत नहीं, बताने का भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो e की पावर x है तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ ex का ex ही हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला में भी हम यही चीज़ बताए थे। और e की पावर x स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी सेम वही आ जाएगा, लेकिन x स्क्वायर को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है ना सिंपली। अब देखिए e की पावर x क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन x क्यू को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब डिफ्रेंशिएट का चिन्ह लगा दिए हैं, नीचे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही बार में सब कर देंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए चिन्ह लगा कर छोड़ दिए। e की पावर x पर पावर 4 है, अब इसको डिफ्रेंशिएट x पर पावर 4 भी तो करेंगे कि नहीं। और उसी तरीके से यहाँ भी e की पावर x पर पावर 5 होगा, x पर पावर 5 को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह का कमी हो गया इसके लिए, और नीचे स्टेप भी नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो स्टेप बढ़ाएंगे तो फिर बोर्ड का जगह कम हो जाएगा, इसलिए देखिए छोटा छोटा फिर से लिखते हैं। e की पावर x हो जाएगा प्लस e की पावर x पर पावर स्क्वायर और x स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए e की पावर x पर पावर क्यूब हो जाएगा और x क्यूब को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या e की पावर x पर पावर 4 और x पर पावर 4 को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और e की पावर x पर पावर 5 और x पर पावर 5 जो है इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इतना क्लियर है ना। क्या है e की पावर x आया, e की पावर x स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e x स्क्वायर आएगा,
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर e की पावर एक्स क्यूब है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा, प्लस एक्स क्यूब को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और e की पावर एक्स पर पावर 4 है तो इसको भी वही लिख देंगे और ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ई एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेम वही हो जाता है, डिफ्रेंशिएबल है ही नहीं, जो है जो वही आ जाता है, तो जो है जो वही आ जाता है, देखिए आ गया ना। और प्लस लेकिन x4 को तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x पर पावर 4 को, ठीक है ना। अब देखिए e की पावर x पर पावर 5 है ना, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा, x पर पावर 5 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इतना क्लियर है। अब देखिए e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर क्या आएगा, आगे आ जाता है। जैसे x पर पावर n था तो उसको क्या करना था, n को आगे लाना था और पावर को 1 कम कर देना था तो nx हो जाता था। जैसे देखिए x पर पावर n था तो इसको क्या करते थे, n आगे लाते थे और पावर 1 कम करते थे, ही ना करते थे, क्लियर है ना। तो अब देखिए यहाँ पर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि x पर पावर स्क्वायर है तो 2 को आगे लाएंगे और पावर 1 कम कर देंगे तो 2x होगा ना, पावर को आगे लाएंगे और 1 कम कर देंगे तो 2x होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर x क्यूब। अब देखिए क्या है, x पर पावर 3 है तो 3 को आगे लाएंगे और पावर 1 कम कर देंगे तो 2 ही ना बचेगा। पावर क्या है, 3 है तो 3 को आगे लाएंगे और पावर में 1 कम कर देंगे तो 3x स्क्वायर होगा ना, बहुत ईजी सा है। उसी तरीके से e की पावर x पर पावर 4 है और x पर पावर 4 है तो 4 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या, पावर आगे लाएंगे तो 4 हो जाएगा और पावर 1 कम कर देंगे, ठीक है। e की पावर x 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। यहाँ पर पावर आगे लाएं और प्लस पावर 1 कम कर दिए तो 2x आया। उसी तरीके से x क्यूब है तो 3 आगे लाएंगे, पावर 1 कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। x पर पावर 4 है, 4 को आगे लाएंगे, पावर 1 कम हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। और x पर पावर 5 है तो 5 आगे लाएंगे, x पर पावर 4 हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब देखिए सिंपल सा इसको सजा कर अब लिखने का है, 2x आगे लिख देंगे, e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ई एक्स क्यूब। थोड़ा सा सजा कर लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, 3x स्क्वायर को आगे ला रहे हैं, ई एक्स क्यूब को पीछे भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 4x क्यूब और ई एक्स पर पावर 4 और 5x पर पावर 4 ई एक्स की पावर 5। हालांकि इसमें से ई एक्स कॉमन भी आ सकता है, देखते हैं आंसर क्या दे रहा है, ठीक है ना। कॉमन अगर दे रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि ई एक्स कॉमन है ना सब में, ठीक है। उसी तरीके से तो देखते हैं आंसर, हमें लगता है यही दिया होगा 5.4 का 6 नंबर, हाँ यही आंसर दिया हुआ है, आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। आंसर हम लोग का यही आ गया, ई एक्स 2x ई की पावर x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर। हालांकि यहाँ नहीं कॉमन होगा, ई की पावर x है और ई की पावर में x पर पावर स्क्वायर है तो कॉमन तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा, कॉमन उमन लेने का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मिटाते हैं इसको, आप लोग नोट कर लिए होंगे, रोक कर वीडियो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कॉमन उमन नहीं होगा यहाँ पर, बिल्कुल स्लो बताएं आप लोग को, एकदम जितना स्लो से स्लो बता सकते थे। एक बात को दोबारा रिपीट किए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से बहुत फोकस के साथ पढ़िए, ठीक है ना। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट तो कब से कर दिए हम, लेकिन आप भी अपना स्टार्ट कीजिए और अच्छे तरीके से ढंग से पढ़िए, क्योंकि एक चीज़ को बहुत स्लो बताएं। एक क्वेश्चन को जो एकदम ईजी सा, क्या इस क्वेश्चन में कोई जान था, ईजी सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में 10 मिनट चला जाता है। 10 मिनट समझते हैं ऑनलाइन क्लास में ना आप कुछ बोल रहे होते, इधर से सिर्फ हम ही बोल रहे होते, मतलब डिस्टर्बेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है, और डिस्टर्बेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन को 10 मिनट सॉल्व करने का मतलब है कि ऑफलाइन में हो गया तो ऑफलाइन में कम से कम 45 मिनट का, 1 घंटा क्लास रहता है, 45 मिनट का ही चलता है। तो उसमें अगर यही क्वेश्चन को ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करें तो 20 मिनट लग जाएगा। तो समझ रहे हैं कि 45 मिनट में 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, इतना स्लो बता रहे हैं। यहाँ पर 10 मिनट ले रहे हैं मतलब कि काफ़ी बिना डिस्टर्बेंस के 10 मिनट ले रहे हैं, मतलब काफ़ी समय ले रहे हैं। इसका मतलब आपको काफ़ी स्लो बता रहे, तो आप लोग भी यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसीलिए लेक्चर देख ही रहे हैं कहाँ चला गया, लेक्चर 20वां चला गया, अभी भी 5.4 ही में है, ठीक है ना। अभी 5.5 पढ़ना है, 5.6, 5.7, 5.8। तो इतना स्लो बताने का मेरा पर्पस इतना है कि आप लोग हर एक बच्चा समझ सके, जो इंटेलिजेंट है, जो वीक है या जो मध्यम है, ठीक है ना, जो भी है सब समझ सके, क्योंकि हमारा पर्पस है सभी बच्चे समझे, ठीक है ना। तो आप लोग स्लो पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है ना। और बोर्ड में तो फिर फोड़ ही देना है। देखिए 7 नंबर डिस्कस करते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अंडर रूट पहले पूरा है और अंडर रूट पूरा में ई की पावर अंडर रूट एक्स है और फिर ई की पावर अंडर रूट एक्स है। क्या ई की पावर अंडर रूट एक्स है और फिर उस पर अंडर रूट है। समझ में आ रहा है ना, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहले ई की पावर क्या है अंडर रूट एक्स है, ई की पावर क्या है अंडर रूट एक्स है और इस पर फिर क्या है अंडर रूट है। ई की पावर अंडर रूट एक्स है और फिर ये जो है पूरा अंडर रूट के अंदर है। इतना बात समझ में आया ना। इसी को हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे होगा डिफ्रेंशिएट, तो देखिए इसको ई की पावर अंडर रूट एक्स जो है इसको 1/2 लिखेंगे। इसके लिए ये जो रूट है, ये रूट है जो बाहर वाला, इसके लिए 1/2 लिखेंगे ना, क्योंकि ये ई की पावर अंडर रूट एक्स तो हो गया, इसके लिए 1/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ई की पावर अंडर रूट एक्स को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए समझने के लिए। तो टी की पावर 1/2, तो क्या करते हैं 1/2 को बाहर लाते हैं ना और क्या करते हैं टी पावर 1 कम करते हैं, यही ना करते हैं। और फिर टी को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से होगा। लेकिन हम क्या बोले कि अब टी यू मान कर नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ टी मानने का फ़ायदा मेथड वही होता है, सिर्फ मान कर टी थोड़ा छोटा हो जाता है देखने में छोटा होता है, लेकिन स्टेप सब वही जाता है। तो देखिए ई की पावर अंडर रूट एक्स है तो पावर है 1/2, तो 1/2 को आगे लाते हैं ना पावर को और क्या करते हैं ई की पावर अंडर रूट एक्स है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो है पावर को 1 कम कर देते हैं, समझ आया ना। अब लेकिन बात है कि ई की पावर अंडर रूट एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं। यहाँ पर 1/2 को आगे लाएं, पावर 1 कम किए, लेकिन ई की पावर अंडर रूट एक्स पूरा का पूरा बच चुका है, क्योंकि हम तो सिर्फ पावर का डिफ्रेंशिएट किए। किसका डिफ्रेंशिएट किए, सिर्फ पावर का डिफ्रेंशिएट किए। हमारा ये जो अंदर है सिर्फ अंडर रूट एक्स को यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई की पावर अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ई की पावर अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पावर को तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, आगे लाकर 1 माइनस कर दिए, लेकिन ये बच गया तो इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब समझिए, अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखिए टी मानकर बता ही देते हैं। ई की पावर अंडर रूट एक्स को आप टी मानिए, टी मानकर बता रहे हैं। अगर ये स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो हम क्या कर रहे हैं, टी मानकर बता रहे हैं। तो इसको टी मानिए और टी की पावर क्या कीजिए 1/2 कीजिए, ठीक है। टी की पावर अगर इसको टी मान लीजिए तो पावर 1/2 ही ना होगा। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, जब पावर जो होता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है। पावर जो होता है वो क्या आता है, आगे आ जाता है और पावर 1 कम भी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर टी है तो टी को तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी तो करेंगे, बात वही है कि नहीं, है ना। टी का पावर जो है उसको आगे लाएंगे और पावर 1 कम करेंगे और फिर टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये हो गया हाफ, ठीक है, ये हो गया हाफ और टी के मान पुट कर दीजिए। टी का मान क्या था, ई की पावर अंडर रूट एक्स और हाफ -1 और टी यहाँ पर क्या है, ई की पावर अंडर रूट एक्स और डी एक्स। देखिए मैच कराइए, वही चीज़ है कि नहीं। यहाँ जो लिखे यहाँ पर जो डायरेक्ट बिना टी मानते हुए जो किए वही चीज़ है ना, हाफ ई की पावर अंडर रूट एक्स हाफ -1 और ई की पावर अंडर रूट एक्स, बात वही चीज़ है। यहाँ कैसे बताए थे कि हाफ को आगे लाइए माइनस कीजिए और फिर ई की पावर अंडर रूट एक्स पूरा का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पूरे को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ भी है कि आप टी मान लीजिए, टी को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसमें तो समझ में आ रहा होगा कि हाफ माइनस कर दिए। अब टी को भी तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर टी के जगह जो मान था उसको पुट किए। देखिए सेम चीज़ है ना, तो मेथड अलग नहीं है, बस यहाँ पर क्या है टी मान रहे हैं, यहाँ पर टी नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। तो टी इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आप लोग 12th क्लास में एक ही चीज़ को बार बार कितना बताएं, इसलिए हम बोल दिए थे उसी दिन कि आपको टी मानकर बनाना होगा तो बनाइएगा, गलत नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए आप लोग को दोनों समझ में आ रहा है ना, एक ही चीज़ है। अब यहाँ से तो जो स्टेप जाएगा दोनों में सेम ही जाएगा, यहाँ से जो भी स्टेप लेंगे सेम ही जाएगा ना, हाँ तो सेम ही जाएगा। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, अब आपको जैसे बनाना होगा बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ये तो हाफ हो गया और ई की पावर अंडर रूट एक्स जो है ये -1/2 हो जाएगा, घटकर होगा ना।
अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर अंडर रूट एक्स सेम वही आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, बताए थे फार्मूला में क्या, सेम वही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए ये हाफ हो जाएगा, यानी कि ये जो अंडर रूट एक्स है अंडर रूट हो जाएगा, और ई की पावर देखिए क्या है कि ये हाफ हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये ई की पावर अंडर रूट एक्स जो है हाफ जो नीचे आएगा वो पॉजिटिव में जाएगा, ऊपर अगर निगेटिव रहता है तो नीचे आता है तो पॉजिटिव में जाता है, इतना बात क्लियर है। ई की पावर अंडर रूट एक्स पर पावर माइनस हाफ है, अगर इसको ये निगेटिव है तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ई की पावर अंडर रूट एक्स है, और इसको क्या कह सकते हैं, एक्स पर पावर 1/2 है ना। अंडर रूट एक्स को ऐसे ही ना लिखेंगे कि एक्स पर पावर 1/2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये हो जाएगा हाफ अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, देखिए इधर लिखते हैं, ई हाफ हो जाएगा और अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, समझ रहे हैं ना। ये चाहते थे ये स्टेप को हम यहीं लिख देते, लेकिन आप लोग को ना समझ आएगा, इसलिए हम क्या किए, अब यहाँ देखिए मिक्स हो जा रहा है ये dx। अब ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं dx। अब ठीक है, अब देखिए ये हाफ और ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये इस पर हाफ है तो इस पर अंडर रूट ही ना आएगा, तो अंडर रूट आ गया, और ये हाफ जो है 1/2 हाफ हो गया, हाफ हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, ई की पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट कैसे आएगा, क्योंकि हाफ है तो अंडर रूट आएगा ही, तो ये क्लियर है। अब देखिए ये जो है 1/2 है तो आगे आएगा 1/2 एक्स, और 1 हाफ में से माइनस जाएगा, यही ना होगा डिफ्रेंशिएशन एक्स पर पावर 1/2 का। क्या होगा कि 1/2 आगे आएगा और 1/2 में से -1 भी होगा। अब बचा x, तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसको तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो देखिए e की पावर अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और देखिए ये हाफ हो जाएगा और x की पावर माइनस हाफ होगा, घट कर ही ना आएगा, तो क्या हो जाएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 4, और अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और क्या हो जाएगा, और ये जो निगेटिव है ये क्या नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा ना, जो निगेटिव है वो यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आप लोग को फिर x कौन है और क्या है नहीं समझ आएगा, ठीक है ना, इसीलिए मल्टीप्लाई के जगह ऐसा चिन्ह यूज करते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो क्लियर है, ये निगेटिव है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ई की पावर अंडर रूट एक्स 4 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। एक एक चीज़ लिखकर बता रहे, जबकि इतना स्टेप का ये जाता नहीं क्वेश्चन, लेकिन एक एक चीज़ आपको लिख रहे हैं कि ऊपर से निगेटिव है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए फिर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, उसके लिए भी स्टेप बढ़ाया गया है आपको। तो ये इतना स्टेप का क्वेश्चन था नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को बताने के लिए इतना स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप इधर साइड नोट कीजिएगा, ठीक है ना, इधर क्लियर है ना। ई की पावर हाफ को आगे लाए थे -1 किए थे, और ये फिर नीचे आया तो पॉजिटिव, हाफ के बदले अंडर रूट आया, और एक्स रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किए थे, ये रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इधर तो डिटेल में बता ही दिए, इधर मिटाते हैं, हालांकि ये इतना स्टेप का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को बता रहे हैं। अब कुछ नहीं है, देखिए ई की पावर अंडर रूट एक्स और देखिए 4, और ये अंडर रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अंडर रूट के अंदर है, एक्स भी अंडर रूट के अंदर है और ई की पावर अंडर रूट एक्स भी अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर है तो एक्स जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एक्स ए अंडर रूट एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। आप लोग नोट कीजिए, इस इधर नोट कर ही लिए थे, अब इसको नोट करके फिर ये जो आंसर है फाइनल इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, हम आंसर मैच कर लेते हैं 7 का। सही है,
8 नंबर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग नोट कीजिएगा, बिना देरी किए हुए मिटाते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग और लॉग है, फिर लॉग के अंदर भी लॉग एक्स है और इसी को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। देखिए एक बात समझिए, हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे कि लॉग के अंदर क्या हो, एक एक्स हो। जैसे साइन के एंगल अंदर क्या है, एक एंगल एक्स है ना, तो उसी लॉग के अंदर भी एक एक्स होता है, ठीक है ना। उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1/x। जो ये एक्स है ये क्या आता है 1/x। अब एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो ये तो 1/x ही हो जाएगा, डायरेक्ट होगा ना। तो इसी तरीके से ये है, और ये जो है क्या है, ये जो है ये लॉग के अंदर एक लॉग एक्स है। ये लॉग के डायरेक्ट लॉग एक्स नहीं दिया हुआ है, लॉग का ये लॉग का डायरेक्ट एक्स नहीं दिया, बल्कि एक लॉग के अंदर उसका एक्स दिया हुआ है। मतलब कि ये जो है इसके लिए क्या एक्स बनेगा, ये लॉग जो है आगे वाला जो लॉग है इसके लिए ये टोटल एक्स बनेगा, और फिर इस लॉग के लिए ये एक्स बनेगा। समझ में आ रहा है बात। इस लॉग के लिए जो बाहर वाला लॉग है उसके लिए ये टोटल बनेगा, ठीक है ना। और इसके लिए ये बनेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। देखिए लॉग एक्स। अब देखिए आप लोग को समझ आ रहा है क्या है, इस ब्रैकेट में दिया मतलब इस लॉग के लिए ये टोटल हो जाएगा और इस लॉग के लिए ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि साइन में कैसे होता था, एंगल के अंदर एंगल दिया रहता था। जैसे साइन के अंदर क्या, साइन के अंदर cos x दे रखा था, तो साइन का एंगल क्या बन जाता, ये साइन का एंगल बन गया, क्योंकि साइन का एंगल ये टोटल पूरा ब्रैकेट में दिया हुआ है। ऐसे नहीं ना दिया हुआ है कि साइन x लिखा हुआ है cos x लिखा हुआ है, तो ऐसे तो साइन का एंगल x होता, लेकिन साइन के बाहर कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट एक cos x दिया हुआ। मतलब क्या हुआ कि साइन का एंगल क्या है cos x है। उसी तरीके से यहाँ भी ये लॉग के अंदर log x है, तो मतलब क्या हो गया, इसका जो है ये पूरा हो जाएगा और फिर इसके लिए ये सिर्फ होगा। समझ में आ रहा है ना बात। ठीक है, अब देखिए बताते कैसे डिफरेंशिएट होगा। log x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है 1/x आता है ना। तो इसके लिए टोटल ना है पूरा, इस log के लिए टोटल है पूरा, इस log के लिए ये टोटल है पूरा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/log x आएगा कि नहीं आएगा ना। इसके लिए ये अगर x यूज हो रहा है, x के तौर पर यही यूज हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसी को ना नीचे लाएंगे। लेकिन अब बात आता है कि यहाँ पर log x को, इस log x को फिर से तो डिफरेंशिएट करेंगे। बात आया समझ में। इस log के लिए ये टोटल है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/log x आ जाएगा, 1/log x आ जाएगा। लेकिन जैसे देखिए log x था, तो log x के जगह यहाँ पर ये था, तो इसको नीचे लाए, लेकिन इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/x है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही आता। लेकिन यहाँ पर log x 1/log x हो जाएगा, लेकिन log x को फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर केस था सिर्फ x का, तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर log x का केस है, log 2 बार यूज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो log के अंदर log है, log के अंदर log है, तो ये तो 1/log x हो जाएगा। लेकिन एक log x ये भी तो है, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बात समझ में आया ना। तो 1/log x जो है, और log x को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है ना, 1/x। और फिर x को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/x log x, ये आंसर हो गया। समझ में आया ना। काफ़ी कोशिश किए समझाने का, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए, ये था हम लोग का 7 नंबर, नहीं 8 नंबर था। अब 9, 10 का बात करेंगे। नोट कीजिए, हम आंसर देख ले रहे हैं, 8 का सही है। 9, 10 कैमरा भी चेक कर ही लेते हैं कि सही चल रहा है। हाँ सही है। आधा घंटा का वीडियो देखिए हो गया, सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस किया, वो भी काफ़ी चीज़ें, और हम लोग का आधा घंटा कंप्लीट हो गया। चलिए 9, 10 का बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos x
बाई लॉग एक्स, कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, u बाई वी रूल। u बाई वी रूल में क्या बताए थे कि u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को ऐसे छोड़िए, फिर माइनस लगाइए, v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, u को ऐसे छोड़िए और नीचे v स्क्वायर लगाइए। बताए थे कि नहीं, u बाई वी रूल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को ऐसे छोड़िए यानी कि हर को ऐसे छोड़ना है, और फिर v को यानी कि हर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, और फिर u मतलब अंश को छोड़िए और हर का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब cos x को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और log x को क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना है। फिर क्या करना है, माइनस लगाना है। फिर देखिए v को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब log x को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करना है, cos x को वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। और नीचे क्या करना है, नीचे जो है log x, इसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना, यानी कि log स्क्वायर x लिख देंगे। v स्क्वायर का मतलब ही ना हुआ। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना, और ये log x जो है उसको भी लिख देंगे, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और cos x ही हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा, log स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इससे क्या कर सकते हैं, log log यहाँ कट सकता है। तो देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, माइनस तो एक कॉमन ले लेते हैं और उससे देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है ना, उस फॉर्म में ला देते हैं, या फिर आंसर यहीं दिया हुआ है क्या पता। यहाँ तक तो हम लोग का सही है। 5.4 का 9, हाँ कुछ नहीं किया, x log स्क्वायर x 1/x। सिंपल सा देखिए ये किया क्या है ना, कि x का यहाँ पर भिन्न का मतलब एलसीएम ले लिया, मतलब देखिए ये जो है x को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x का एलसीएम लेंगे तो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो x स्टेप तो बचा ही नहीं, कहाँ पर हम स्टेप करें। हाँ यहाँ देखिए बताते हैं आप लोग को, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से माइनस तो नहीं लेंगे कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल x यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ये log स्क्वायर x को आप भूल जाइए, पहले log स्क्वायर x को आप भूल जाइए, तो क्या है नीचे x एलसीएम लेंगे, तो x एलसीएम लिए तो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा sin x log x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये सिर्फ cos x ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये cos x हो जाएगा, और नीचे हम लोग का log स्क्वायर x था, log स्क्वायर x था, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाँ माइनस यहाँ से कॉमन ले रहा है, तो साइन x, यहाँ पर x नहीं मल्टीप्लाई किए, माइनस x मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम लिए तो x साइन x log x होगा ना, और फिर माइनस ये cos x सिर्फ होगा क्योंकि इसके नीचे x था, तो ये सिर्फ cos x होगा, लेकिन ये x log x cos x हो जाएगा, और बाई x रहेगा ना एलसीएम लिए तो, और फिर देखिए क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले रहे हैं तो x साइन x log x साइन x log x, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस cos x, क्योंकि x माइनस क्या लिए, कॉमन ले लिए तो प्लस ना हो जाएगा दोनों, और ये नीचे हो जाएगा क्योंकि x log स्क्वायर x, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, ये दो स्टेप यहाँ पर किए, समझ में आया ना, माइनस कॉमन लिए, x एलसीएम लिए थे तो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x क्या किए एलसीएम लिए तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos x आएगा यहाँ पर, x क्या यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो x sin x log x प्लस cos x, और ये दोनों क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और जब भी इनके गुना भागा पढ़े हैं ना, इसके नीचे 1 है, तो इसको अगर पलटी करेंगे तो देखिए क्या होगा, पलटी करेंगे तो 1/log स्क्वायर x होगा, तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई ही ना होगा, ठीक है ना, ये सब आप लोग समझते होंगे। ये तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, x log स्क्वायर x हो गया, समझ रहे हैं ना। हालांकि यहाँ पर एलसीएम लेकर और बताने का जरूरत भी नहीं था, क्योंकि आप लोग 12th क्लास के हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ बोल सकते थे कि x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x जो है log स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट यहीं पर आंसर ला सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए एलसीएम भी लिए और प्लस इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखाएं, ठीक है ना।
तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट कीजिए आंसर ये आ गया है, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, नोट कीजिए। ये 9 नंबर हम लोग का बन गया। और 10 देखते हैं, मिटाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन में आंसर मैच इसलिए करवा देते हैं क्योंकि आंसर जो दिया, क्योंकि कुछ बच्चों को बोल ही रहे हैं कि लगता है कि आंसर नहीं आया। बाकी हम लोग कहीं भी छोड़ सकते हैं, हो सकता है हम sin x को cos x बनाकर ला के आंसर छोड़ दें, लेकिन आंसर दे sin x में, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है ना। इसलिए हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जैसे भी बना दीजिए, सिर्फ सही होना चाहिए। आप जो भी रूल लगाएं सही लगाए, उसको सरल कीजिएगा और शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लाकर छोड़ दीजिएगा। आंसर चाहे जो भी हो, ठीक है ना, वहाँ पर तो हम आंसर नहीं ना मैच करेंगे, तो आंसर चाहे जो भी हो उसको शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके, जैसे tan x है तो tan x को sin x cos x बना देंगे। मतलब यथासंभव जहाँ से हो सके करेंगे कोशिश, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व करने का हमारा पर्पस होगा। और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जिस फॉर्म में मिलना चाहेगा ऑप्शन, देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से कि 4 ऑप्शन है, कौन सा मैच ज़्यादा कर सकता है, तो उसको मिलाने का कोशिश करेंगे, उसके फॉर्म में ला देंगे, आसानी से आ जाएगा। वो देखते ही आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो अपने आप समझ में आएगा कि किसको किसके फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। अब और PYQ कराएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को समझ आएगा ही। देखिए 10 नंबर डिस्कस कर रहे हैं, तो cos log x प्लस e की पावर x है। देखिए 10 नंबर की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है, cos log x e की पावर x। अब इसमें देखिए आप लोग के cos के अंदर, cos का यहाँ पर एंगल क्या होगा, x के रूप में क्या है, ये टोटल है, cos का एंगल है, ये क्या है, cos का एंगल है, ठीक है ना, cos का ये एंगल है। क्योंकि ऐसे ये नहीं ना दिया है cos x और प्लस log x प्लस e की पावर x, ऐसे देता तो ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, ये अलग, ये अलग, लेकिन यहाँ पर x यूज नहीं किया, मतलब कि cos के अंदर ये टोटल क्या है, एक एंगल है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो है cos log x e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब देखिए ये cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और cos के अंदर जो एंगल लिखा है यही एंगल क्या करेंगे, साइन में भी लिखेंगे, तो log x और प्लस क्या हो जाएगा, e की पावर x, cos के अंदर जो एंगल है वही साइन का एंगल हो जाएगा, तो log x प्लस e की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, log x प्लस e की पावर x को, log x प्लस e की पावर x को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आया, क्या किए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और cos का जो एंगल है वही यहाँ लिखेंगे, लेकिन log x प्लस e की पावर x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो देखिए ये तो हो गया माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, ठीक है। अब देखिए log x, देखिए एक रूल बताए थे u प्लस v रूल, u प्लस v रूल को डिफरेंशिएट करना हो तो आप लोग को कैसे डिफरेंशिएट करना है, u को आप लोग अलग कर लेना है और v को आप लोग को अलग कर लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर अपने मन में ही अलग कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक तरीका हो सकता है कि जैसे हम लोग अलग कर लिए अपना मन में कि ये अलग डिफरेंशिएट करना है, ये अलग डिफरेंशिएट करना है, अपना मन में कर लिए, और बेहतर यही रहेगा कि अपना मन में कीजिए। तो log x को अलग कर लिए, x को अलग कर लिए अपने मन में, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट ex ही हो जाता है, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें भी x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा। लेकिन देखिए हम यहाँ अलग करके बता रहे हैं, log x को अलग कर लेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस e की पावर x को अलग करेंगे और x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या होगा, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या बताएं, 1/x, और e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और यहाँ पे e की पावर x है तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ तो और किसी को डिफरेंशिएट करने का जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई में आंसर है या फिर ऐसे ही ये देख लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो ऐसे ही। अब देखिए अगर आंसर आपके सामने नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन के जैसे ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ भी आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम आंसर मैच करवा देते ताकि सभी बच्चों को सहूलियत हो जाए इसमें।
बाकी आपकी मर्जी है। आपको अगर आंसर आपके सामने नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, जैसे है वैसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ छोड़ने का मन हो तो यहाँ छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करने का मन हो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आंसर वाला जो दिया है माइनस कितना 10 नंबर था ना, -1/x प्लस e की पावर sin log x, ये कौन सा आंसर दिया? आंसर 10 नंबर मैच नहीं कर रहा आंसर। अच्छा, ये जो है ना sin log x e की पावर x, और इसको आगे कर दिया है। sin log x को इसको पीछे किया है और इसको जो है उठाकर आगे कर दिया और ब्रैकेट में नहीं लगाया है। आंसर थोड़ा सा मैच नहीं करेगा आप लोग को, क्योंकि आंसर में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। आगे माइनस भेज दिया जबकि उसमें भी ब्रैकेट नहीं लगाया है, और इसको पीछे भेज दिया। ठीक है ना, हम लोग का आंसर ऐसे यही है। ठीक है ना, छोड़िए आंसर जो भी दे, आंसर के फिर हम कभी कभी पढ़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है ना, हम लोग का आंसर यही आएगा, समझ रहे हैं ना। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा, log x e x हो जाएगा। log x e x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी अलग कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा और यही आंसर है। सिर्फ आंसर को कुछ कुछ जगह मिस कर दिया, प्रिंट करने में मिस हो गया होगा। जैसे ब्रैकेट यहाँ पर इसको आगे कर दिया और ऐसे लिख दिया, तो ऐसे का मतलब क्या हुआ कि माइनस सिर्फ इसी के साथ है, लेकिन हमको इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि माइनस आगे कर रहे हैं तो ये टोटल के साथ नहीं होना चाहिए, और साइन को पीछे कर दिया, ऐसे ही कर दिया log x प्लस e की पावर x। तो यहाँ पर माइनस सिर्फ यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाने का मतलब क्या कर दिया कि इसके साथ है माइनस, तो माइनस इसके साथ नहीं है, बल्कि इसका माइनस को आगे भेजा है तो इसमें ब्रैकेट होना चाहिए ना, तो ब्रैकेट को मिस कर दिया। तो छोड़िए, हमें उससे क्या दिक्कत है, हमें उतना समझ में आना चाहिए कि आंसर थोड़ा सा मिस कर दिया, मतलब प्रिंट में मिस हो गया होगा। आंसर तो ऐसे सही है, प्रिंट में मिस हो गया होगा, तो इतना सही है। यही हम लोग का आंसर है। इस तरीके से हम लोग का 5.4 क्या होता है, ख़त्म होता है। आइए कुछ लॉग का जो फॉर्मूला है, ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन का बताएं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन अब हम लोग कुछ लॉग का बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े तो इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि उस फॉर्मूला का 5.5 में यूज होगा। तो 5.5 में यूज होगा, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उस लॉग के फॉर्मूले को। तो आप लोग देखिएगा, और ये आप लोग 11th में ये दिया था फॉर्मूला। ठीक है ना, जानकारी के लिए बता दे रहे, अगर कोई पढ़े होंगे तो उनको याद आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए लॉग का कुछ फॉर्मूला उसको देख लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है हम लोग का, फर्स्ट फॉर्मूला कि log a और b, इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉग का बेस कहलाता है। log b बेस a विथ बेस a इसका बेस है और ये log b हो गया। ठीक है ना, जैसे कि देखिए हम लोग को मान निकालना रहता है, मान निकालना रहता है क्या, log 2 की पावर 4। ठीक है ना, अगर मान निकालना हो क्या, log की पावर 2 की पावर 4 का, तो कैसे निकलता है, हाँ जैसे कि हम लोग इधर क्या कर लेते हैं, इधर हम लोग k मान लेते हैं। ठीक है ना, इधर k मान लेते हैं, तो इधर k का इसका मान वैल्यू क्या आएगा, जैसे हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। log 2 है और 4, log 4 का बेस 2 के साथ आंसर क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब log 4 है उसका बेस 2 के साथ वैल्यू क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, log 2 की पावर 4 इक्वल हम लोग k मान लेते हैं कि k वैल्यू आता है। k का मान हम लोग निकाल लेंगे तो मतलब इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू के बराबर ही तो k माने, तो अगर हम लोग k निकाल लेंगे तो इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये 4 और ये इधर बेस में है तो इधर भी क्या चला जाएगा, बेस में चला जाएगा, log हट जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बनाना आप लोग सीखे होंगे ना। ये log 2 क्या है, बेस में है, तो ये साइड भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस में ही हो जाएगा, और k क्या चला जाएगा, पावर में, और log हट जाएगा। क्या बता रहे, ध्यान से समझिएगा। log 2 है और मतलब बेस में 2 है और 4 है, 4 log बेस 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम k मान लेंगे, मान लेंगे, मतलब k का वैल्यू हम निकाल लिए, मतलब इसी का ना, इसी के बराबर k माने, तो k का वैल्यू निकाल लिए, मतलब इसका भी वैल्यू निकाल लिए। ठीक है ना, तो k का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो k का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो 2 पर पावर 4 है तो 2 को हम इधर भेज देंगे तो इससे क्या होगा, log हट जाएगा। 2 को इधर भेजने का मतलब हमारा log हट जाएगा। अगर log हट जाता है तो 2 को इधर भेज देते हैं और 2 इधर भी बेसिम रहेगा और k रहेगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये 2 की पावर k हो जाएगा। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 2 की पावर k हो जाएगा। मतलब क्या, k का मान आगे यहाँ पर कंपेयर कीजिए, कंपेयर करिएगा तो बेस दोनों का 2 है और पावर कितना है 2,
तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि k का मान कितना आया, 2 आया। देखिए तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि log 2 की पावर 4 इसका मान निकालना है, 2 यानी 4 log है और बेस 2 है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको k माने थे और ये 4 है तो 2 की पावर k लिखें, यानी 2 उधर भेजें तो 2 की पावर k, और इसको 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं और k कंपेयर किए तो 2 आया। इसी तरीके से आप लोग ये निकालिए log 2 8, इसको क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आप लोग निकालिए, जल्दी से निकालिए, वीडियो रोक किए और आप लोग निकालिए। तो देखिए हम बताते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर जरूर इसको बनाइएगा, ठीक है ना, काम चोरी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि चलिए सॉल्यूशन बता रहे तो आप ही का देख लेते हैं, हम इसलिए नहीं टाइम दे रहे क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, वीडियो रोकिए और देखिए, ठीक है ना, बनाने का कोशिश कीजिए, और तब नहीं बनता है तब देखिए, इसको के मानिए, ठीक है ना। तो आप लोग पहले बना लीजिएगा, इसको के मानिए, और फिर देखिए ये 8 है, अब लॉग हटाने के लिए 2 को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, तो 2 की पावर के हो जाएगा, ठीक है ना। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर के, इधर 2 को इधर भेजे थे तो 2 की पावर के, इधर भी बेस ही हो जाएगा। अब देखिए कंपेयर कीजिए, के का मान 3 आया। इस तरीके से लॉग का मान निकलता है। आप लोग को समझ में आया होगा, 2 एग्जाम्पल लिए और बनाए, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग घर से में बना लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है ना। ये 3 लेते हैं और 81 लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा आप लोग बताइए, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा। एक क्वेश्चन लिए, लॉग 81 बेस कितना है, 3, बेस 3 है और 81 लॉग है, इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, लॉग 3 और 21, लॉग बेस 3 है 81, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको के मानिए, और 81 है, इसको 3 के साथ इधर पावर में भेज दीजिए, मतलब इधर बेस बन जाएगा, आके 3 जो बेस बन जाएगा, इधर भी बेस है, इधर भी बेस ही हो जाएगा, के लॉग हट जाएगा। अब 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, और इधर 3 पर पावर के कंपेयर कीजिए तो क्या आएगा, के का मान 4 आ गया, मतलब लॉग 81 बेस 3 के साथ ये के का मान कितना आ गया, मतलब इसका वैल्यू हम लोग का 4 आ गया, इसी का ना वैल्यू 4 आया, के का मान वैल्यू 4, मतलब कि इसका वैल्यू 4, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो 2-4 एग्जाम्पल, मतलब 3 एग्जाम्पल नहीं बताएं, ठीक है। लॉग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, तो इस तरीके से लॉग काम करता है। अब लॉग के बारे में जो फॉर्मूला उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आइए। अब जैसे कि log a है, इधर बेस a के साथ है, b log b बेस a, यहाँ देखिए लिखते हैं log b बेस a, log b है बेस a है। तो इसको अगर हम लोग को खींचना हो, जैसे कि देखिए log यहाँ हो जाएगा b और ये हो जाएगा log a, ठीक है ना, इस तरीके से समझ में आया कि log ए बी जो है, log b है और बेस a है, तो इसको दोनों को खींच दिए, मतलब b को ऊपर भेज दिए और a को नीचे भेज दिए। क्या किए, b को ऊपर भेज दिए अंश में और a को हर में भेज दिए। अब यहाँ बेस तो कुछ भी नहीं है, तो बेस अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं, c हम लगा दिए, ठीक है ना। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। इस फार्मूला का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग का एग्जाम्पल हो 2 3, तो इसको 3 को आप लोग ऊपर भेज सकते हैं और ये 2 को नीचे भेज सकते हैं, और अपने मन से बेस कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे बेस मान लीजिए 3 लगाने का मन हो तो 3 लगा सकते हैं, 4 लगाने का मन हो 4 लगा सकते हैं, 2 लगाने का मन हो तो 2 लगा सकते हैं। इस तरीके से ये फार्मूला वर्क करता है। किस तरीके से कि b को आप ऊपर ले जा सकते हैं और a को नीचे, यानी बेस वाला है जो नीचे ले आइए और b है जो ऊपर ले चल जाइए। और इसके यहाँ पर बेस क्या होगा, क्योंकि a और b दोनों तो आप लेकर a को ऊपर ले चल गए, a को नीचे, तो बेस तो कुछ बचा ही नहीं, तो बेस अपने मन से कुछ भी लगा लीजिए, इसलिए हम फार्मूला में c लगा दिए। समझ में आया ना, ये फार्मूला क्या है कि log ए बी जो है, log ए बी a को नीचे भेजे और b को ऊपर भेजे, और बेस अपने मन से कुछ और लगा लीजिए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 log बेस 3, तो 4 को आप ऊपर ले लीजिए और बेस 3 जो है इसको नीचे ले आइए। अब यहाँ पर 2 मन हो तो 2 बेस लगाइए, 4 मन हो तो 4 बेस लगाइए, 3 मन हो 5 मन हो तो 5 बेस लगाइए, जो मन हो कर सकते। इस तरीके से फॉर्मूला ये काम करता है, ठीक है ना। तो log ए बी जो है b को ऊपर भेजिए, a को नीचे भेजिए और बेस में यहाँ पर कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है ना। यहाँ ये क्लियर होता है। चलिए एक फार्मूला तो बता दिए आप लोग को, अब दूसरा फार्मूला पर आइए। दूसरा फार्मूला होता है log a बेस m इंटू n। क्या है, log
ए बेस ए एम इंटू एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशंस में हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिशन में कर सकते हैं, लॉग ए एन हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। ये मल्टीप्लिकेशंस का है, m इंटू एन मल्टीप्लिकेशंस में हो और बेस a हो तो जो बेस यहाँ रहेगा वो बेस यहाँ लेंगे। ऐसे यहाँ के जैसा ना कर देंगे जो मन में आएगा वो बेस लेंगे, हर जगह एक ही रूल नहीं अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो मन होगा वो बेस लेंगे, लेकिन यहाँ पर बेस जो ये है, यहाँ जो बेस रहेगा वही बेस यहाँ भी लेना है, यहाँ भी वही बेस लेना है। लेकिन m इंटू एन का इसमें पर्पस क्या है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको क्या बना देता है, एडिशन में बना देता है। क्या बना देता है, एडिशन में। जैसे कि m इंटू एन था तो m को यहाँ पर लिया और a और फिर प्लस किया और फिर एक बार को n ले लिया, ठीक है ना। तो ही है लॉग बेस a है और m इंटू एन है, तो एक बार m को यूज किया बेस a के साथ और एक बार n को यूज किया a के साथ, ठीक है ना। ये हो गया। और एक फॉर्मूला होता है जैसे कि अगर हम लोग m बराबर n कर दे तो क्या होगा, अगर हम लोग m बराबर n कर दे मतलब कि लॉग m इंटू एन बराबर यानी m इंटू एम कर सकते हैं, n के जगह भी m पुट कर देते हैं क्योंकि m n अब हम मान लिए, मानना कि ऐसा होता है, m इंटू एन मान लीजिए कि बराबर है। अगर बराबर है जैसे कि 2 इंटू 2 हो जाए, 2 इंटू 2 तो मतलब m n बराबर ही ना है, तो मतलब बराबर है तो हम इसको m इंटू एम लिख सकते हैं ना। m इंटू एम यानी n के जगह भी m ही पुट कर दिया, यानी कि हम m इंटू एम को क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर m इंटू एम ही रहने देते हैं, m इंटू एम, ठीक है ना। इसके पहले लिख लेते हैं लॉग a, इसको m की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि m इंटू एम है तो इसको पावर 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लॉग बेस a, एक बार m को इधर लिखेंगे और फिर दूसरा में n को लिखते थे, लेकिन यहाँ n के जगह भी क्या है, m ही है, मतलब n के जगह भी m ही पुट कर देना है। तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लॉग a m, यही ना हो जाएगा, क्योंकि लॉग a m सेम है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार आएगा। मतलब इस फॉर्मूला से ये निष्कर्ष निकलता है, इसको तो हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, अब इसको और इसको चेक कीजिए, क्या देखिए दोनों मिल रहा है देखने में कि जो ये 2 जो m पर पावर 2 है, m पर पावर जो 2 है वो क्या आ जा रहा है, आगे उठकर आ जा रहा है, आगे उठकर आ जा रहा है ना। मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग का बन सकता है कि a m पर पावर अगर n हो तो वो क्या आ जाएगा, आगे उठकर आ जाएगा। देखिए लॉग a पर पावर m पर पावर n हो तो इसको n को आगे उठकर आ जाएगा और ये log am हो जाएगा। समझ में आया, क्या बताएं कि अगर हम लोग का जैसे कि यहाँ पर पावर क्या था, यहाँ पर पावर था 2, तो 2 क्या हो गया, इसको थोड़ा सा एक प्रूफ मतलब कि आप लोग को समझ में आए इसलिए ये सब करके बताएं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर्पस था इस फॉर्मूला को समझाने का। तो अगर m पर पावर 2 हो तो क्या आ जाता है, देखिए आगे उठकर आ गया ना 2, और log am जैसे का है वैसे का लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर भी है m पर पावर अगर n हो जाइए तो 2 के लिए था, लेकिन 2 ही जरूरी है कि पावर 2 ही हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 भी तो हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ n लिख दिए। तो जब फॉर्मूला में n लिख दिए तो n अगर आगे आ जाता है तो log am बचेगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ था। तो हमारा एक ये भी फॉर्मूला होता है क्या कि log a m पर पावर n हो, log बेस a है m पर पावर n हो तो n आगे उठकर आ जाएगा, ठीक है, आगे उठकर आ जाएगा और log am हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और एक फॉर्मूला और आप लोग को बता देते हैं जो कि होता है बेस a और m बटा n, मतलब m n जहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में था वहीं अब क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन में, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन में। बटा का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो m बाई n मतलब ये भागा में है, तो भागा में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ भी यूज करेंगे तो m हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला ये भी बनता है, ठीक है। क्या बनता है फॉर्मूला, log a m बाई n, log a m बाई n, जो बेस यहाँ यूज हुआ है वही बेस यहाँ भी यूज होगा, ठीक है, यहाँ भी वही बेस यूज होगा। सिर्फ इस फॉर्मूला में अपना मन से बेस चेंज कर सकते हैं, ए को नीचे भेजिए, बी को ऊपर भेजिए और बेस अपना मन से रखिए। लेकिन इस सब फॉर्मूला में क्या होगा, जो बेस यहाँ यूज हुआ वही बेस यहाँ भी यूज होगा। और डिवीजन में है तो बस क्या करना है, एम को यहाँ पर प्लस में लिखना है और एन जो हर में है उसको आगे माइनस में कर देना। एम यहाँ अंश में जो है उसको क्या करना है, आगे लिख लेना है प्लस में, और फिर जो एन जो है ये क्या लिखा, माइनस में लिख दिया, माइनस log an। ये आप लोग का 4 फॉर्मूला है, इसको आप लोग को रट जाना है क्योंकि ये एक्सरसाइज
5.5 में आप लोग का यूज होगा, 5.5 में यूज होगा। तो हम लोग लेक्चर ये 20 था, लेक्चर 21 में हम लोग क्या करेंगे, तो लेक्चर 21 में 5.5 का कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, लेक्चर 21 में हम लोग 5.5 का कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज पर भी आएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूला आप लोग रट कर रखिएगा और फिर हम उस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं लेक्चर। ओके, बाय बाय।